मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेलविशर कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य है ज्योतिष का प्रचार और प्रसार। इस प्रोग्राम का एक और उद्देश्य है आपके जीवन का उद्धार। इस प्रोग्राम का एक और उद्देश्य है कि आपके जीवन को सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और सफल बनाया जाए ज्योतिष के माध्यम से। और इस प्रोग्राम में बताए गए जो उपाय हैं वो लाखों करोड़ों के नहीं होते, बहुत हल्के उपाय होते हैं। हल्के, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इतने कारगर कि चुटकियों में काम हो जाए, लेकिन इतने खास कि वो जड़ पकड़ लेते हैं किसी भी चीज़ की। ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिष के कई अलग अलग शाखाएं, सबकी जननी वैदिक ज्योतिष है, लेकिन जो आज वैदिक ज्योतिष चल रही है वो असल में वैदिक ज्योतिष नहीं है, वो पाराशरी ज्योतिष है। पाराशरी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष नहीं होती है। वैदिक ज्योतिष में कहीं पर भी दशाओं का वर्णन नहीं था। वैदिक ज्योतिष में सिर्फ ग्रहों की चाल के आधार पर चीज़ें कैसी रहेंगी उसका वर्णन था। लेकिन बाद में एडवांसमेंट हुई। सबसे पहले ऋषि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र लिखी, जिसको हम एथिकल कोड कंडक्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वो शास्त्र में कुंडली कैसे बनती है, लग्न कैसे स्पष्ट होता है, भाव कैसे स्पष्ट होते हैं, महादशाएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन ऋषि भृगु के द्वारा भी लिखा गया कि अगर ये ग्रह इस राशि में होगा, इस भाव में होगा तो उसका क्या असर होगा। इसके बाद और एडवांसमेंट हुई, महादशा सिस्टम आए। अब सिर्फ विंशोत्तरी महादशा नहीं है, अष्टोत्तरी है, नवमांशोत्तरी है, अलग अलग विभिन्न तरह की लगभग अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो 36 तरीके की दशाएं होती हैं। हर एक का अपना अपना प्रयोग है। इसके बाद में योग बने, सरावली बनी। इसके बाद बहुत सारी और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ में हमने कंप्लीट ज्योतिष शास्त्र बनाया। लेकिन इसमें एक कमी रह गई। वो कमी थी उपायों के सरलीकरण की। उपाय तो हैं। अब मान लीजिए किसी का छठा चंद्रमा है और उसे केमद्रुम दोष है। अलग अलग शास्त्र इस पर अलग अलग व्याख्या देते हैं और चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, केमद्रुम दोष है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, वैदिक तरीका तो ये कहता है कि चंद्रमा की प्रॉपर शांति कराई जाए, ऐसी जगह शांति कराई जाए जहाँ तीर्थ का क्षेत्र हो, जहाँ प्राकृतिक जल स्रोत हो, चाहे वो बहता हो चाहे स्थिर हो, लेकिन जल स्रोत हो। इसके साथ साथ सफ़ेद गाय के दूध में छाया देख करके शिवलिंग पर रुद्राष्टक अध्याय की जाए। साथ में विशिष्ट चंद्रमा के मंत्रों द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा इसका जाप करा के इसके दशांश का हवन कराया जाए और विशिष्ट औषधियों द्वारा, जिसमें से शतावरी है और कुछ ऐसे पुष्प हैं जिसको चंद्र पुष्पी कहते हैं, उनसे हवन कराया जाए। और ऐसे में कुछ विशिष्ट प्रयोग भी बताए गए हैं, जैसे कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध है उसे कीकर की जड़ में डाला जाए और ऐसे में इसकी सिद्धि के लिए चांदी के पत्र पर हस्तलिखित यंत्र का निर्माण किया जाए और ऐसे में उसको सिद्ध किया जाए। कैसे सिद्ध किया जाए? सबसे पहले तो 10,000 मंत्रों का जप किया जाए, फिर 1000 बार इसका होम किया जाए वैदिक मंत्रों से। और इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जो आप सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, जिस
मूलतः जिस मंत्र से हम जाप कर रहे हैं, तो उसके हवन के लिए, उसके यज्ञ के लिए क्या समिधा का प्रयोग लिया जा रहा है, तो समिधा भी मैटर करती है। साथ साथ वो पुष्प भी मैटर करते हैं जो हवन में डाले जाते हैं। और इसमें चंद्र प्रभा वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका मूलतः होम करने के बाद में इसका तर्पण किया जाता है, और तर्पण का भी विधान है। तर्पण भी जल का जल में ही होता है, सफ़ेद फूलों के पुष्प से पानी में क्षीर सागर बनाकर इसका तर्पण किया जाता है। फिर उस तर्पण के जल को और यजन की भस्म को मिला करके उस यंत्र पे छिड़का जाता है मार्जामी मंत्र के साथ में। ये इसका प्रॉपर तरीका है। और इसके बाद में आरती यानी कि निरंजना और ब्राह्मण को दान देने का विधान है। उसमें 6 तरीके के अलग अलग चीज़ों का दान लिखा हुआ है। धोती, कुर्ता, अंडरगारमेंट्स, चप्पल, खड़ाऊ। आजकल तो खड़ाऊ कोई पहनता नहीं है, लेकिन तो भी ये सारी चीज़ें दान दी जाती हैं। चांदी का टुकड़ा, मोती, है ना, ये सारी चीज़ें, चावल, और अलग अलग तरीके के उसमें दान है। अन्न का दान है, वस्त्र का दान है, पादुका का दान है, रत्न का दान है, धन का दान है, इत्यादि इत्यादि। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि किसी तीर्थ क्षेत्र में जहाँ स्वयंभू शिवलिंग हो, वहाँ पर सफ़ेद गाय को ढूंढिए सबसे पहले, और रुद्राष्टाध्यायी करवाइए छाया देख करके, है ना। चंद्रमा के लिए उसमें छाया देखी जाती है, और उसके बाद में उसकी रुद्राष्टाध्यायी करवा के उस दूध को इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करने के बाद में उस दूध को कीकर की जड़ में डाला जाए, और इसी समय अवधि के अंदर आप चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करें। उसके बाद में उसका होम करें, उसका तर्पण करें, मार्जन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और वस्त्र आदि दान दें। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ऐसे में क्या करें कि अगर हम इतना नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे की कमी है, तो आज का जो विशेष विषय है वो है दाम्पत्य कलह से मुक्ति का महाउपाय। बड़ा इजी है, हर घर में होती है, लेकिन जब ये बढ़ जाए, बात मन मुटाव से मन भेद तक आ जाए, तो क्या करें। देखिए, दाम्पत्य कलह से मुक्ति का ये महाउपाय आपको सिर्फ 7 बुधवार तक करना है। सिर्फ 7 बुधवार। क्या करना है? बुधवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में मिश्री, पेड़ा जो दूध से बनता है, और पान चढ़ा दीजिए। सिर्फ 7 बुधवार। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, किसी भी तरीके की दाम्पत्य कलह चल रही है वो निश्चित समाप्त होगी, और आपके दाम्पत्य में जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।